जय जय श्री राधे। आप सभी का आपके अपने स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी पर मेरी युगल किशोरी जी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सभी के मेरी राधा रानी भंडार भरे पूरे रखे, आप सब स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर इस वीडियो में आए हैं एकादशी की व्रत कथा एवं उसके मुहूर्त के बारे में लेकर। लेकिन इससे पहले मैं अपनी राधा प्यारे के प्रति अपने कुछ भाव प्रस्तुत करना चाहूँगी। नगरी हो वृंदावन सी, गोकुल सा घराना हो। नगरी हो वृंदावन सी, गोकुल सा घराना हो। चरण हो माधव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। माँ यशोदा सी मैया हो, दाऊ सो भैया हो। नंद बाबा की सदा मेरे सर पर छैया हो। गौओं की टोली हो, ग्वालों का साथ मिले। ब्रज की हो गलियां, मनमोहक उपवन खिले। हो त्याग देव की सा, वासुदेव सी शक्ति हो। उद्धव के जैसे निष्ठा और भक्ति हो। राधा का प्रेम मिले, गोपियों का रास मिले। नाचे ये धरती, गाता आकाश मिले। यमुना का किनारा हो, निर्मल जल धारा हो। भगवन दरस मुझे हर रोज तुम्हारा हो। हे राधे, दरस मुझे हर रोज तुम्हारा हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं एकादशी के व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपरा एकादशी की। अपरा एकादशी, वैसे तो साल में बहुत सारी एकादशियाँ आती हैं जिनके बारे में हमारी इस चैनल पर आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी सभी एकादशियों के बारे में। लेकिन इस बार हम बात कर रहे हैं अपरा एकादशी। अपरा एकादशी को दो नाम से जाना जाता है, अजला और अपरा। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी का एक अर्थ यह भी है कि इस एकादशी का पुण्य अपार होता है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के धन, पुण्य और यश की वृद्धि होती है। इसके अलावा व्यक्ति को ब्राह्मण हत्या, निंदा और आध्यात्मिक दुनिया से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु की तुलसी, चंदन, कपूर और गंगा जल से पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम आगे जानेंगे अपरा एकादशी की पूजा विधि के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में, इसकी व्रत कथा के बारे में। तो इसके लिए इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिएगा एवं इस स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं इस वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि सभी मेरे भाई बहन इस व्रत कथा का लाभ उठा सके और वैकुंठ की प्राप्ति हो उनको। तो दोस्तों, अपरा एकादशी के व्रत का समय रहेगा 15 मई 2023, दिन सोमवार। तो इस दिन एकादशी तिथि प्रारंभ होने जा रही है 15 मई को 2:40 से एवं एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 16 मई 2023 को 1:23 पर। तो यानी आपको ये व्रत रखना होगा 15 तारीख को। तो दोस्तों, अपरा एकादशी में आगे हम बात करेंगे पारण समय की। अपरा एकादशी का पारण समय 6:41 सुबह से 8:33 पर आप इस बीच में कभी भी कर सकते हैं। आगे हम जानेंगे पूजा विधि के बारे में। अपरा एकादशी के दिन, पहले दशमी के दिन शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करें। रात्रि में भगवान का नाम जपते हुए सोएं। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजन के लिए तुलसी, चंदन, गंगाजल और फल अर्पित करने चाहिए। इस दिन उपवास करने वालों को छल करना, दुष्ट और झूठ बोलने वालों का साथ नहीं देना चाहिए। इस दिन चावल भूलकर भी नहीं खाने चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसे स्वयं भगवान की अत्यधिक कृपा प्राप्त हो सकती है। अगर आप संपूर्ण विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकें तो मैं स्क्रीन पर एक मंत्र लिख रही हूँ, तो प्लीज़ आप उसे भी बोलकर विष्णु सहस्त्र नाम का पुण्य अर्जित कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम
एकादशी के दिन कर सकते हैं। अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम का संपूर्ण पाठ करने में अगर नहीं उचित समझ रहे हैं या आपके पास समय का अभाव है तो आप इस मंत्र को भी कर सकते हैं। आगे हम इस वीडियो में जानेंगे अपरा एकादशी की व्रत कथा। जो भी इस व्रत कथा को सुनता है, सुनाता है एवं इसका उच्चारण करता है, उसे हजारों गौ दान करने का फल प्राप्त होता है। तो हम कथा की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सभी ध्यान से इस कथा को सुनिएगा। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, जिस मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आपने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, मापतोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय अपने क्षत्रिय धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंड दान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त होता है, बद्रिका आश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के दर्शन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा, सुवर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल को प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्ति हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। तो जैसा कि पुराणों में दर्शाया गया है कि अपरा एकादशी का बहुत ही महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से जो फल मिलता है, वही अपरा एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। इसी प्रकार कुंभ में केदारनाथ या बद्रीनाथ के दर्शन से और सूर्य ग्रहण के दिन सुवर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से सहज में ही प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, हम सभी भगवान विष्णु के चरणों में, अपने कान्हा जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं कि हमारी भक्ति, हमारा सिमरन, हमारा चिंतन अपने चरणों में हमेशा ऐसे ही लगाए रखें, ताकि हम भी इस मुक्ति को प्राप्त करके अपने कान्हा जी के चरणों में सहज भक्ति प्राप्त कर पाएँ। तो इसी के साथ मैं कुछ भावों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और कान्हा के चरणों में हम सब एक ही प्रार्थना करेंगे। चरण शरण में रख लो कान्हा, यही कमाई हमारी है, बाकी तो सब कुछ है तुम्हारा, हर क्षण रहती हमें गरज तुम्हारी है। प्रीत की ऐसी रीत निभा दो, मुझ में मैं ही ना रहूं, हर आती श्वास में श्याम नाम हो, श्याम श्याम बस श्याम कहूँ, तेरी मर्जी का बनकर गुलाम, श्याम जीवन अपना गुजार लूँ, श्याम नाम का लेकर सहारा, मैं जीवन सारा संवार लूँ, मैं जीवन सारा संवार लूँ। जय जय श्री श्यामा, जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा।